जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में खान सर के नोट्स में से भारतीय संविधान को शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं भारतीय संविधान। इस किताब में 22 लेसन हैं। इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इसके लेसन को हम लोग क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। इसमें लेसन कितना है? तो 22 भाग है। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं। कुल अनुच्छेद 395 है। कुल अनुच्छेद की संख्या कितना है? तो 395 है। कुल अनुच्छेद की संख्या कितना है? तो 395 अनुच्छेद है। उसके बाद भाग एक में क्या है? तो संघ और राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भाग एक में जो है दोस्तों एक अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक मतलब भाग 1 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 1 को हम लोग देखेंगे। अब अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है, अर्थात इसके राज्य जो है कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है और इनके जो भारत के जो राज्य हैं वो चाहकर भी अलग नहीं हो सकता है। यही अनुच्छेद 1 में कहा गया है। आगे कॉन्फेडरल या परिसंघ। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाता है। देखिए, एक था पहला कि भारत के अनुच्छेद 1 में है यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, जो उसके राज्य जो हैं कभी भी अलग नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे जो परिसंघ है ये जो है बहुत ही कमज़ोर होता है, इसका राज्य जो है कभी भी अलग हो सकता है। एक और है फेडरेशन। फेडरेशन का होता है संघ। फेडरेशन का हिंदी होता है संघ। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्ति देश को देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। फेडरेशन से भी कोई राज्य हो सकता है, कॉन्फेडरल से भी कोई राज्य अलग हो सकता है, लेकिन यूनियन से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है। तो भारत जो है वो यूनियन है राज्यों का, जो आर्टिकल 1 में कहा गया है। ठीक है। और इसके बाद देखिए यूनियन, इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, यही कहा गया अनुच्छेद 1 में। अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। अमेरिका क्या है? तो एक फेडरेशन है जहाँ पे क्या होता है कि कोई राज्य जो है ना, कई राज्य मिलकर जो है कुछ कुछ शक्तियाँ जो है केंद्र को देती है, वही फेडरेशन होता है। अनुच्छेद 2, संसद को यहाँ अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है तो उसे मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 के तहत जो है संसद क्या कर सकता है? अगर भारत के बाहर कोई देश है जो भारत में मिलना चाहता है तो उसको मिला सकता है। भारत के बाहर कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है तो अनुच्छेद 2 के तहत जो है संसद उसको मिला सकता है। ठीक है। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि सांसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति यानी सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। जैसे सिक्किम इसके लिए 35वां संविधान संशोधन 1974 में करके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का क जोड़ा गया था, लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन से 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। सिक्किम के लिए 35वां संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम को सहराज बनाया गया था और 36वां संविधान संशोधन जो हुआ था 16 मई 1975 को, इसमें जो है सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अनुच्छेद 3, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसकी अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। यानी संसद जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है संसद। यानी किसी राज्य का नाम बदलना है तो वो संसद चाहे तो कर सकता है। सीमा में परिवर्तन करना है तो वो कर सकता है। क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो वो कर सकता है। संसद को यह अधिकार दिया गया है। जैसे मध्य प्रदेश से जो है छत्तीसगढ़ अलग हुआ,
1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ? छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000 को। जैसे यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को। बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। अनुच्छेद 4, जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 367 के बाहर रखा गया है। जिसको अनुच्छेद जो है 368 में रखा जाता है, उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी होता है। ठीक है, अब आगे देख रहे हैं अखंड भारत। हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में डूरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। तो डूरंड लाइन जो है कब खींचा गया था? तो 1893 में डूरंड लाइन खींचा गया था भारत और अफगानिस्तान के बीच, और अफगानिस्तान जो है अखंड भारत का ये पहला टुकड़ा था। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार यानी वर्मा अलग हो गया। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया। पहला टुकड़ा अफगानिस्तान 1893 में अलग हुआ। ठीक, दूसरा टुकड़ा जो अलग हुआ अखंड भारत का, ये 1935 में म्यांमार यानी जिसे वर्मा भी कहा जाता है, ये अलग हो गया। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा 1947 ईस्वी में पाकिस्तान अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। पूर्वी पाकिस्तान था वो क्या हो गया? बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है, रेड क्लिफ रेखा किसको अलग करती है? तो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन से जानते हैं। भारत बांग्लादेश के बीच के बॉर्डर को किस नाम से जाना जाता है? तो जीरो लाइन। और भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा लाइन? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने देशी रियासतों को 3 विकल्प दिया। पहला विकल्प ये था कि वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए, वो चाहे तो भारत में मिल जाए, या फिर स्वतंत्र देश बनाए। यानी अंग्रेज जो थे वो देशी रियासत, क्योंकि उस समय जो थे भारत जो है बहुत सारे रियासतों में बटा हुआ था। तो उन रियासतों को जो है अंग्रेजों ने 3 विकल्प दिया था कि चाहे तो वो पाकिस्तान में मिल जाए, या तो भारत में मिल जाए, या तो स्वतंत्र देश बनावे। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देशी रियासत थी। 552 देशी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर यूनियन बनाएं। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मतलब इन देशी रियासतों को मिलाने में जो है इन 3 लोगों का जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन, माउंटबेटन। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय कर दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। पहला जो 3 राज्य था वो जो है विलय के लिए तैयार नहीं था, यानी वो चाहता था कि हम अलग देश बनाएंगे। इनमें से पहला है हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा किस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? तो पुलिस की वर्दी में जो है सेना भेजा था, और ऑपरेशन पोलो जिसे कहा गया है। ठीक है, इसी के तहत जो हैदराबाद को मिलाया गया था। उसके बाद है जूनागढ़। यहाँ गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला लिया था। जनमत संग्रह कराकर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ को मिलाया था। उसके बाद तीसरा है जम्मू कश्मीर।
यहाँ की जनता मुस्लिम थी लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम ना भारत में रहेंगे और ना ही पाकिस्तान में रहेंगे। हरि सिंह ने कहा कि हम ना भारत में रहेंगे ना हम पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ कर दिया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह नेहरू के पास आए और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बनाया था। तो क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर को कब भारत का अंग बनाया गया था? तो 26 अक्टूबर 1947 को जो है भारत का अंग बनाया गया था। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्य यानी ABCD में बांटा गया था। उन देशी रियासतों को मिलाकर जो है भारत का निर्माण किया गया था और इन भारत को जो है 4 राज्यों में बांटा गया था उस समय। ये क्या था? तो ये जो है ब्रिटिश प्रोविंस, वह राज्य जहाँ अंग्रेजों का शासन था, वो A के अंतर्गत आता था। B प्रिंसली स्टेट, वहाँ राज्य जहाँ देशी रियासत का शासन था। C कमिश्नरी, वहाँ बड़े शहर जहाँ अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। D यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद है एस्केथर कमेटी। पहला है एस्केथर कमेटी, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में एस्केथर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया गया। ठीक है, दूसरा है JBP समिति, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, सरदार पटेल, इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामलू भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उसकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। फलस्वरूप नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 को मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। 1 अक्टूबर 1953 को जो है जो भूख हड़ताल पर बैठ गया था रामलू, पेट्टू श्री रामलू, 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उसका डेथ हो गया। डेथ होने के बाद नेहरू जी ने यह फैसला लिया कि जो है इसको जो है तेलुगु भाषा के लिए जो है एक आंध्र प्रदेश राज्य बना देते हैं और भाषाई आधार पर जो है ये पहला राज्य मतलब गठित हुआ था आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया था। फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए किया गया था फजल अली आयोग का गठन। इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1956 में दिया। इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 6 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश